मैं आपके सामने एक बेहद कड़वी प्रस्तुति कर रहा हूँ। मुझे अनेक प्रदेशों से सूचना और संकेत मिल रहे हैं, समाचार मिल रहे हैं कि मोदी, अमित शाह, डाभोल और राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मैंने कुछ लोगों से सवाल किया कि भैया आप ये बताओ कि आप गिरफ्तारी की मांग करो तो क्यों करो और आधार क्या? तो सबने एक ही बात कही कि राष्ट्रद्रोह, समाजद्रोह, जनद्रोह, संविधान की हत्या करने का प्रयास और देश की धरोहरों को बेचने का प्रयास और जनता को भ्रमित करने का प्रयास, ये इनके अपराध हैं। अब क्या ये अपराध क्षम्य हैं? क्या इन अपराधों को माफ कर देना चाहिए? जनता का कहना था कि नहीं, ये इतने घिनौने अपराध हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, जनता जो कह रही है, जनता कभी झूठ नहीं बोलती, जनता तो हमेशा सच बोलती है और जो सच कहती है ना वो खुले आम आ जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार हमें सारे मुद्दों की बात तो कर ही देते हैं, मुख्य मुद्दा आता है आतंकवाद का। आखिरकार ये आतंकवाद क्यों पनपता है, किस लिए पनपता है, देश में विद्रोह क्यों होता है, असंतोष क्यों फैलता है, इसका भी कारण हमारी सरकार ही होती है। घिनौनी राजनीति होती है, एक जो पूर्वाग्रही चरित्र होता है वो होता है, और फिर आतंकवाद तो एक मानसिकता होती है कि हम अपने स्वार्थ सिद्ध करें, अपना उल्लू सीधा करें और सबके का शोषण करें, अन्याय करें, सबको अपना बंधुआ मजदूर समझें। यही काम इस मोदी और गुजराती गैंग सरकार ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जनता सच बोल रही है, जनता ने सच बोला वो हम मान्य करते हैं। अब आइए मैं यहाँ पर बात करता हूँ आतंकवाद की। हमारे यहाँ दो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई है अभी आज दो वर्षों में। एक पुलवामा कांड हुआ और एक पहलगांव कांड हुआ। अब इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो हमारी NIA है ना, उसको निष्पक्ष जांच करना चाहिए और सच जनता को बताना चाहिए, किंतु ऐसा हुआ नहीं। सच नहीं बताया जनता को, निष्पक्षता से जांच भी नहीं की, तो जनता भड़की और जनता ने इसीलिए तो ये बात कही कि मोदी, अमित शाह, डाभोल और ये राजीव कुमार, ज्ञानेश गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो ये जन निर्णय भी अपने आप में सही है। आइए अब हम बात करते हैं पहलगांव हमले की। पहलगांव हमला हुआ 2019 में, 14 फरवरी 2019 को पहलगाम हमला हुआ। हमारे उसमें 40 जवान शहीद हुए, 40 जवान, और उन जवानों की क्रूर हत्या पर सरकारों ने मगरमच्छी आंसू बहाए। अब मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ मगरमच्छी आंसू बहाए, इसके भी कुछ कारण है। हमने जब देखा ना तो बड़ी विचित्र बात है, और सबसे बड़ी बात तो यह गई कि हमारे जो स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी है ना, उन्होंने तो सत्य उसी समय उजागर कर दिया था कि जो ये पुलवामा का हादसा हुआ है ना, घटना हुई है ना, इसके लिए हमारी सरकार दोषी है, हमारी व्यवस्था दोषी है। उस समय यही मोदी जी थे, उन्होंने स्वर्गीय मलिक जी को कहा था कि आप चुप रहिए, जुबान बंद रखिए, कुछ बोलिए मत। ये बहुत बड़ा अपराध था राष्ट्र के साथ, जनता के साथ और देश के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। और सत्यपाल मलिक ने अपने अंतिम समय में, अपने मृत्यु के पूर्व में बयान में भी ये बात कही है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर हमारी जो एनआईए एजेंसियाँ असफल रही, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकी, हमारे एजेंसियों की लापरवाही रही, ये भी सिद्ध है। और उसने जनता के सामने सच नहीं रखा, ये उसका बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब अपराध हो गया, अब क्या है, अब सजा किसको दें? अब आइए अब हम बात करते हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आतंकवादी घटनाओं की समीक्षा करता है, उसका सत्य जानता है, उसने खुलासा कर दिया। उसने खुलासा कर दिया कि जो पुलवामा हमला हुआ ना, उसमें मध्य प्रदेश भारत सरकार की, हमारे यहाँ की एजेंसियों की लापरवाही रही। और उसने उदाहरण दिए। उसने बताया कि 200 किलो RDX कैसे उस क्षेत्र में पहुंच गया और किसके माध्यम से पहुंचा। तो अमेज़न से अलग अलग सूत्रों से वो खरीदा गया। और इन आतंकवादियों को फंडिंग कौन करता है और कैसे होता है, इसकी भी कोई खुलासा नहीं किया गया। मामला अति रोचक है। स्वर्गीय मलिक जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच हो रहा। और मलिक जी ने तो यहाँ तक कहा था उन्होंने सरकार को कि जो हमारी सेना जो जिस मार्ग से जाती है ना, हमारी सेना के ट्रक और ये जवान, वो मार्ग बहुत कठिन है, कांटों भरा है, वो असुरक्षित है, उसको पहले सुरक्षित बनाइए, उसके बाद में जान कीजिए। और तो उनकी तो जुबान पे ताला लगा लिया था इन्हीं मोदी सरकार ने। अब उन्होंने फिर एक दिया था कि चलिए आप ट्रक से भेज रहे हैं ना, तो उसके पहले सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर लीजिए, पर जो प्रबंध नहीं किए और ये पुलवामा हादसा हुआ। ये खुलासा हमारी एनआईए का नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। ये तो अपराध सिद्ध है ना, ये सरकार का अपराध सिद्ध है, किसी को कोई छुपा नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मोदी सरकार की पोल खोल पुलवामा का पूरा कांड उजागर कर दिया। अब इस सरकार को शर्म आना चाहिए और राष्ट्रपति जी को है ना कठोर एक्शन लेना चाहिए कि आपने ये लापरवाही कैसे बरती। अब वो बेचारी क्या करें, वो भी मजबूर है। वो तो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। ये गैंग जैसा नचाती है वैसे नाचती है। चलिए अब ये बात भी हम यहीं पर ही ख़त्म कर। हमने जो सच जनता के सामने रखना था हमने यहाँ रख दिया। अब इसके बाद हम आते हैं पहलगाम हमले में। पहलगाम हमले में भी बहुत बड़ी चूक हुई है और इसके लिए गृह मंत्रालय जवाबदार है। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई ना, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी और झूठ में परोसा गया जनता को। कह रहे हैं वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं ना, वहाँ पर इतने कोई वो नहीं थे और विशेष दिन आते हैं, विशेष समय पर आते हैं, जबकि वहाँ पर टूरिस्टों का मेला जमावड़ा लगा रहता। और जो टूरिस्टों के जो एजेंट रहते हैं ना, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। क्या सरकार को इतना भी पता नहीं था? और चलिए जब वहाँ पर ये हुआ तो वहाँ पर जो सुरक्षा बल की मौजूदगी क्यों नहीं थी, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं थी, सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, और घटना क्षेत्र से 1-2 किलोमीटर दूर सेना के जवान क्यों खड़े थे, ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। और जिन आतंकियों ने हादसे को जन्म दिया, 26, 27, 28 लोगों की जान ली, वे फरार भी हो गए। कहाँ चले गए, कैसे चले गए, उनको कैसे जाने दिया गया? हादसे के बाद भी हमारी सेना और खुफिया तंत्र सक्रिय नहीं हुआ। और वे आतंकी आज भी है ना, कौन है क्या है कुछ भी नहीं। पहले एक स्केच जारी कर दिया गया और वो स्केच में जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद में दूसरा स्केच जारी किया। अरे बार बार आप आतंकी चेहरे बदल कैसे सकते? ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। यानी यहाँ पर भी पहलगाम हमले में भी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई।
ये बात बहुत स्पष्ट हो गई। अब आखिरकार इतना जघन्य अपराध हुआ है ना, तो इसकी सजा तो मिलना चाहिए। आपने जनता को गुमराह किया, जनता को झूठ बोला, ये राष्ट्र के साथ गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है, जनता के साथ गद्दारी है। ये अपराध क्षम्य नहीं है, इस अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। अब आइए यहाँ पर वोट चोरी का मामला। वोट चोरी बहुत स्पष्ट हो रही है, साक्ष्य मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, मगर फिर भी कुछ भी नहीं। और ये चुनाव आयोग है ना, अपने आप को कह रहा है कि हम तो सुपर है, हमें तो विशेषाधिकार प्राप्त है। अरे काय का विशेषाधिकार प्राप्त है? किसी को कुछ नहीं है, आपको संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है। और जो न्यायपालिका निर्णय दे रहे हैं ना, वो भी उसको भी संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है, उसको भी अधिकार दिए गए हैं। और एक बात और स्पष्ट बता दूं, सीजीआई गवाई जी ने भी स्पष्ट कह दिया कि हमारे देश में कोई भी सुपर नहीं है। ये संसद सुपर नहीं है, सरकार सुपर नहीं है, कार्यपालिका सुपर नहीं है, विधानपालिका विधायिका स्वतंत्र नहीं है, और न्यायपालिका भी सुपर नहीं है। सुपर है तो सिर्फ संविधान है, कानून का। ये उन्होंने खुला ऐलान किया, तो संविधान और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो। और जो जनता है, इस देश की मालिक जनता है। ये जो हवाई बातें कर रहे हैं ना, ये तो नौकर हैं। इनको तनख्वाहें मिलती है अच्छी, जनता के जो टैक्स आते हैं उस पर ये मौज मस्ती कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश गुप्ता जनमत के हत्यारे हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार के हत्यारे हैं, और संविधान के हत्यारे, कानून के हत्यारे, और नए नए कानून। आज आप ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए आपने नया कानून बना दिया कि चुनाव आयोग पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सब पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, मोदी हो, अमित शाह हो, रावल हो, ज्ञानेश कुमार हो, राजीव कुमार हो, कोई भी हो। यदि देशद्रोह करता है, जनता के साथ गद्दारी करता है, राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है, तो उसको सजा मिलेगी। कोई छूट नहीं, कोई ऐसा कानून मान्य नहीं है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका अच्छे अच्छे निर्णय दे रही है, तो आप उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलो। ये भी बड़ी शर्मदायक बात है। आपको तो कहना चाहिए कि न्यायपालिका वास्तव में संविधान की रक्षा कर रही है, देश की रक्षा कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और आप कितना झूठ बोलते हो, आप अहंकारी हो, महाअहंकारी हो। सत्ता के नशे ने और धन के नशे ने आपको महाअहंकारी बना दिया, आपका विवेक समाप्त कर दिया, विवेक को नकारात्मक कर दिया। यह आपका अपराध है। जबकि आपको विवेकवादी होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्रीय नीति करना चाहिए। आप तो सत्तावादी राजनीति करो, राष्ट्रवादी राजनीति होना चाहिए। आज विदेशों में हमारी क्या इज्जत हो गई है, आपने देखा ना। हमने अपने एपिसोड में बताया, रूस हमारे विरोध में, चीन विरोध में, और एशिया के अनेक देश विरोध में। अब तो ये मुस्लिम राज्य, सऊदी अरब, ये मिडिल ईस्ट के राज्य भी हमारे विरोध में। हमारी विदेश नीति भी खिलाफ हो गई। और ये सच बात तो यह है कि मोदी जी है ना, अमेरिका के लिए प्रतिबद्ध नहीं, उसके हितों के लिए प्रतिबद्ध नहीं। और जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने अपने जो पार्टियों की और चिंटुओं की फौज बनाई है ना, ये भी उनका बहुत बड़ा अपराध है। इसमें कोई शंका नहीं है। हम तो खुलेआम कह रही है, जनता कह रही है। अब आज ये अभी नया कांड का उदाहरण देता हूँ कि जो भी भारतीय अमेरिका में व्यापार करना चाहता है, रहना चाहता है, एज 18 का वीज़ा उसको लेना चाहिए। और उसका वीज़ा का कितना मूल्य रखा? 88 लाख रुपया। मेरे मोदी जी कुछ भी नहीं बोले,
इनको बोलना चाहिए था, नहीं बोले। जब पुलवामा कांड हुआ ना, तो वहाँ पर लाशों के वहाँ जाने और प्रभावितों के वहाँ जाने की बजाय बिहार में चुनाव प्रचार करने गए। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब तो ये इतने सारे अपराध हैं, कितने अपराध गिनाए। देश की धरोहरें बेच दी। और हाल ही में बिहार में 1035 एकड़ जमीन अडानी को दे दी उद्योग लगाने के लिए। क्यों ऐसा किया गया? आप जब जनता को, आप अडानी को ये सुविधा दे सकते हो, तो देश के जो भूमिहीन लोग हैं, जो किसानी करते हैं, हर बटे पे काम करते हैं, उनको 5-5 बीघा जमीन 1 रुपये लीज पर देने का वायदा करो, उनको आवंटित करो। और जो वो बेचारे छत के लिए तरस रहे हैं, जो भू माफिया पूरे कालो नाजर उनका शोषण करते हैं ना, उनको भी इतना 30 बाय 30 या 50 बाय 30 का एक प्लाट 30 साल के लिए 1 रुपये की लीज पे। तो ये तो कुछ करनी नहीं। अम्बा अडानी को बचाने के लिए खूब वो बात कर रहे, विकास के नाम पर कॉरपोरेट जगत को सारी सुविधाएं देना। ये सारे के सारे अपराध कर रहे। रात की धरोहरें तक बेच दिए इन्होंने। और देश में गृह युद्ध चाहते हैं, हिंसक गृह युद्ध चाहते हैं। हिंदू मुसलमान की भावनाओं को कितना पनपा दिया। चलिए, आज आप ये मोहन भागवत जी ने भी बहुत अच्छा किया, अच्छा ही बात करी। उन्होंने ये कहा था कि अरे ये हिंदूवादी नेता बनने के लिए मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोद दो। तो हो रहा है, हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। अरे अटल जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, देश की एकता अखंडता खतरे में पड़े। किंतु ऐसा नहीं। ये तो अपना जो मनुवादी संविधान, मनुवादी चरित्र, मनुवादी व्यवस्था लागू करने के लिए देश को तोड़ो, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये नहीं करते। और जो संघ करता है ना, अरे तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि सच्चा हिंदू कौन? सच्चे हिंदुत्व का लक्षण क्या, उसका चरित्र क्या? क्या हम जो यह बात करते हैं ना हिंदुत्व की, क्या हम सच्चे हिंदुत्व के तत्वों को पालन करते हैं? नहीं करते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और फिर यहाँ पर जरा हिंदुओं की संख्या तो बताइए, क्या आखिरकार हिंदू हैं कितने? जो अजाक है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वनवासी हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, जैन है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, सिख हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, बुद्धिस्ट हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और जो गरीब तबके पिछड़े हुए हैं ना, ये भी दिखावे के तौर पर कहते हैं हाँ हिंदू हैं। उनकी जरा आत्मा से पूछे कि वो अपना परिवार कैसे चलाते। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन मनुवादियों से पूछो कि आपने कभी किसी भी गरीब परिवार की जाके मदद की? और यही मोदी जी है जिन्होंने देश की जनता को भिखारी कहा कि हम 85 करोड़ जनता को खाद्यान्न दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। अरे आपकी क्या औकात है कि आप दे दोगे? ये तो जनता टैक्स दे रही है ना, आप उसके उसी में से तो दे रहो। अरे आप तो खुद भिखारी हैं। हम ये जितने राजनेता हैं ना जो बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, ये तो भिखारी है, मतों की भीख मांगते हैं अपनी जीत के लिए चुनाव में। सबसे बड़े भिखारी तो ये है। ये जनता तो इस देश की मालिक है। और क्या स्थिति बनी हुई है, नौकर अपने आप को उन्मादित कर रहे हैं, अहंकार जता रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की जनता को हम अन्न दे रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं। ये भी इनका एक कितना बड़ा अहंकार। तो इतने सारी सब बातें देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जनता का निर्णय सही है कि मोदी को, अमित शाह को, राहुल को और जो उनके जो खास चिंटू है उनको और पूर्व सीईओ राजीव कुमार को और ज्ञानेश गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना है, उसमें रिमांड लेना है।
और रिमांड में भी 3rd डिग्री का प्रयोग करना है। इन सभी को है ना 20-20 घंटे के लिए हेलीक्राफ्ट बना देना है। ये अपने सारे के सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, बता देंगे कि हमने कैसे कैसे अपराध किया, हमने किस किस प्रकार देश को बेचा। आज देश के सारे जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनको खत्म कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बना लिया। ये सब इनके अपराध हैं और सारे के सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। तो यह इनके अपराधों की लंबी बहुत सूची है। मैंने जो ये जनता से जब चर्चा की ना, जनता खुलेआम बोल रही है, सड़कों पर कहती है, खुलेआम कहती है कि ये है ना देश को बेचने वाली गैंग है, ये गुजराती गैंग है। और आपको एक बात और याद दिला दूँ, मोदी जी ने जब शपथ ली थी ना तो उस समय कहा था कि मेरे खून में व्यापार बसा है, मैं व्यापारी हूँ। और बाद में फिर बदला कि नहीं मेरे खून में सिंदूर है, ये बदला। परंतु अब जनता ने क्या नारा दिया पता है आपको? जनता का इनके शरीर में न तो व्यावसायिक खून है, न राष्ट्रीय खून है, न सिंदूरी खून है, इनके इसमें तो सफ़ेद खून है। और सफ़ेद खून वाला जो प्राणी होता है ना, उसका चरित्र आप जानते ही हैं। वो जमीन पे भी चलता है, उड़ता भी है और छिप भी जाता है जमीन में। यह उनका ऐसा चरित्र है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानवर कौन, वो प्राणी कौन, अब आप ही समझ लीजिए। हाँ, हमारे देश की जनता सब विद्वान है। और अब अच्छी बात तो ये रही कि देश की जनता का विवेक है ना चैतन्य हो चुका है, और उसका विवेक नकारात्मक न होते हुए सकारात्मक हो गया। और वो जन क्रांति पर आमादा है। 90% जनता जन क्रांति करेगी, सड़कों पर उतरेगी। यह है जो जनता जो कह रही है ना, जनता का निर्णय है ना इनकी गिरफ्तारी का, तो तत्काल गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। राष्ट्रपति को तो आदेश देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इनकी जांच करवा दीजिए, सारे जो तथ्य सामने आते हैं ना इनके जांच करवा लीजिए SIT से, और उनको सबको तिहाड़ जेल में डाल दीजिए। ये ऐसा निर्णय होना है। तो आपके सामने मैंने जो जन निर्णय प्रस्तुत किया है ना, वो निर्णय आपको कैसा लगा? हालांकि बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इतने लोगों को बुरा लगेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे यहाँ देश में गद्दारों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, यहाँ दरिंदों की कमी नहीं है, शातिर शिकारियों की कमी नहीं है, और देश के साथ और जनता के साथ गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है। और हमारे जनता के बीच में से भी है ना कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो इनके गुलाम बने हुए हैं, जो इनका प्रचार प्रसार करते हैं। ये कड़वा सच है। आपको हमारा आज का यह कड़वा सच भरा एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप हमारे इस एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। हम तो आपसे एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहें और आप अपने समाज हमारी बेहतर समाज सेवा के लिए आप हमें समाजों की सूचना देते रहें। यही हमारे लिए उपहार है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। आपका हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और जनता का भी सबका आभार करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे रोचक संवाद प्रस्तुत किए। और हम उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी आभार व्यक्त करते हैं जिसने पुलवामा का और पहलगाम का जो सही चित्रण, सही राज उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।